6 का हम पढ़ेंगे, 10 आयत से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 10 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। इधर क्या लिखा है? ये इधर परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस जब ये बता रहा है, क्या बता रहा है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए का मतलब है पीछे बहुत सारे ऊपर प्रभु का दास क्या कर रहा है? विषयों को, कलीसिया को, विश्वासियों को बता रहा है। इसमें अगर आप इफिसियों की पत्री पढ़ोगे, इतनी गहरी पत्री है। सबसे पहले 1 अध्याय में, 2 अध्याय में कह रहा तुम पहले मुर्दा थे, अब तुम जिलाए गए हो। और फिर आगे आप देखो मसीह की एकता, मसीह की देह की एकता, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना, आगे सारी बातें बताते हुए और हर एक व्यक्ति को जीवन में वो क्रम देते हुए पौलुस परमेश्वर का दास आगे बता रहा है। 6 अध्याय में आते आते क्या कह रहा है? वो उस बात को बता रहा है, कह रहा है इसीलिए, मतलब पीछे वो सारी बातें बताता हुआ आ रहा है कलीसिया को, जो अन्य जाति थे, जिनको प्रभु ने उद्धार में लाया और जिनका परमेश्वर से क्या हुआ? मेल हुआ, पापों की क्षमा पाई, उनको बता रहा है। पहले तुम अन्य जाति थे, पहले तुम परमेश्वर के बैरी थे, शत्रु थे, क्रोध की संतान थे। पहले में और आज में, अब में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए पहले के समान नहीं चलना, पहले के समान नहीं चलना। पहले हम भी अनाज्ञाकारी थे, हमारी भी बुद्धि बंद थी, हम भी जीवन से कटे हुए थे, हम भी निर्बुद्धि थे, हम भी अनाज्ञाकारी थे, हम भी अपने शरीर की इच्छाओं में दिन बिताते थे, अपने मन और शरीर की इच्छाओं को पूरी करते थे। वो सारी बातें बताते हुए आगे क्या कर रहा है? आगे मतलब सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है, आगे जयवंत जीवन की ओर उनको बता रहा है कि मतलब जैसे हम इजराइल के जीवन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने अगर इजराइलियों की सिनाई से आगे अगुवाई करनी है, बादल ने, संदूक उनके आगे होना है और बादल उनके आगे आगे होना है और तुरियां भी सुनना है इन्होंने। और इतना ही नहीं है, बल्कि इन्होंने बलवंत होना है, एक सेना के तौर पर क्या होना है? तैयार होना है। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन का। हमें ये नया नियम खुलकर कहाँ मिल रहा है? पुराने नियम में खुलकर मिल रहा है। इज़राइल के द्वारा जो हमारी छाया था, उनका उद्धार हमारी छाया था, वो बातें हमारी छाया थी, हकीकत नहीं थी। वो मिलाप का तंबू छाया था, वो मेमना छाया था, वो फिरौन, वो मिस्र वो छाया था, वो लाल समुद्र, वो मन्ना, वो सब छाया थी। असलियत में हम हैं। तो इस करके जैसे उन्होंने क्या किया? छुटकारा पाकर और एक जयवंत प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ना है। परमेश्वर एकदम लेकर नहीं जा रहा उस अनुभव में, बल्कि तैयार करते हुए लेकर जा रहा है, क्योंकि आगे लड़ाई है। इधर की लड़ाई सारी, मिस्र की लड़ाई परमेश्वर ने जीती है, मेमना मरा है, उसका लहू बहा, नाश करने से ये बचे हैं। तो पिछली बार से हम सारा सीखते आ रहे हैं। परंतु यही नहीं है, बस आगे क्या करना है? आगे प्रतिज्ञात देश पर कब्जा करना है, उसको अपने अधिकार में लेना है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसके लिए हमें उद्धार दिया है। हमें उद्धार इस मरुभूमि के लिए थोड़ा दिया, इधर चक्कर काटने के लिए, या इसी हालात में सालों बीत गए। इन्होंने साल भर बिताया सिनाई पर। क्यों बिताया? इतना लंबा सफर परमेश्वर ने क्यों चक्कर कटा कर लेकर आया? जब शॉर्टकट था, इनको इस क्रम में लाना था। अभी किस में आगे? अगर आगे लेकर जाना है परमेश्वर ने, तो किस में क्या क्या बातें जरूरी थी? इन्होंने एक सेना के तौर पर क्या होना है? तैयार होना था। और तैयार किया कि नहीं परमेश्वर ने? आपने पढ़ा होगा पिछले दिनों से, ये गिनती की किताब 10 अध्याय तक आपने पढ़ा होगा। हर एक गोत्र का व्यक्ति अपने गोत्र के इस लाइन में है। 20 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं उनकी गिनती ली गई है। हर एक को जिम्मेदार ठहराया, हर एक को सेवा सौंपी है। लेवियों को अलग सेवा सौंपी है, लेवियों के अलग अलग उनको सेवा बांटी गई है। मिलाप के तंबू का भार सब ने उठाना है। मतलब हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है।
परमेश्वर की पवित्रता कैसे बनी रहे, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। परमेश्वर का ये सारा सामान के प्रति हर एक जिम्मेदार है, भार उठाने का जिम्मेदार है। आपने समझना है कलीसिया को, अगर आपने अपने आत्मिक जीवन को समझना है, कलीसिया को, परमेश्वर की इच्छा को समझना है, तो ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं अरे ये तो इजरायलियों के लिए था, इससे हमें क्या मतलब। तो हमारा दिमाग थोड़ा ख़राब है, हम ही सीख रहे हैं। परमेश्वर ने लिख कर क्यों दिया है? हमें सिखाने के लिए है। देखो ना, 40 साल घूमते रहे और क्या हो गए। अभी हम गीत गा रहे थे कि हमसे बड़े और ताकतवर गिर पड़े इसमें रणभूमि में। आत्मिक मसीह जीवन एक आत्मिक लड़ाई है। मसीह जीवन एक युद्ध है। मसीह जीवन एक सफर है। मसीह जीवन एक यात्रा है। हमें समझाया गया है ताकि हम कोई भी गंभीर लापरवाह न। लिखा है ऐसे बड़े उद्धार से तुम निश्चिंत रहकर। कैसे बचेंगे? अगर आप निश्चिंत हैं इन बातों के प्रति, अपनी दौड़ के प्रति, अपनी बुलाहट के प्रति, ठीक है ना, तो इनको सबसे पहले परमेश्वर उस एकता में लेकर आ। इतने महीने लग गए इनको। परमेश्वर धीरज से थोड़ा थोड़ा कर कर क्या कर रहा था, सिखा रहा था। और इनको आपको मालूम है अभी तक परमेश्वर ने कोई दंड भी नहीं दिया था, लेकिन जब व्यवस्था मिल के हाथ में लिख कर दे दिया और मिलाप का तंबू जब इनके मध्य में है, अब माफी। इन्होंने बछड़ा बनाया उधर, 3,000 को क्या कर दिया, काट दिया। पर मूसा क्या कह रहा है, जो भी यहोवा की ओर है इधर आ जाओ, एक साइड में आ जाओ। मतलब अब माफी, अब अलगदाई आना है, पाप के प्रति घृणा आना है, पवित्रता के प्रति जलन और प्रेम, वो सब बातें आना है। अगर हमारे जीवन में देखें तो हमारे जीवन में कलीसिया में कोई एकता, अपने आत्मिक जीवन में कोई अनुशासन, प्रभु में कोई बलवंत, तो दूध और मधु का अनुभव क्या अगर परमेश्वर और 7 जन्म देगा तो भी नहीं अनुभव कर पाएंगे हम इस हालत में। क्योंकि हमें प्रभु के लिए जीने से दूर दूर तक कईयों को कोई वास्ता ही नहीं है। दिन भर शरीर की बातों के लिए, परिवार की बातों के लिए और संसार के लिए जीना है, आत्मा के लिए नहीं है। अपने आत्मिक जीवन को प्राथमिकता नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के उद्धार को, मसीह को, उन बातों को प्राथमिकता है ही नहीं है कईयों को। हमने भी अपने जीवन को जांचना है। मैं भी जांच रहा हूँ, आपने भी जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा पड़ाव इन दिनों कहाँ पर है? हम इन दिनों कहाँ आकर रुके हुए हैं? अगर परमेश्वर ने आगे लेकर जाना है तो कैसे ही लेकर जाएगा? जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, जब तक हमारे जीवन में क्रम नहीं है, जब तक हमारे जीवन में क्या नहीं है, पाप के प्रति घृणा नहीं है, पवित्रता के प्रति प्रेम नहीं है, कलीसिया में एकता के प्रति हमारा मन नहीं है। आज पता है आज कितने लोग हैं जिनको कलीसिया की एकता के प्रति दर्द है, जो प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं और प्रयास भी करते हैं। कलीसिया में एकता बनी रहे प्रभु, कलीसिया में तेरी उपस्थिति हो प्रभु। तो हमने इन बातों को भी क्या करना है? हम सब आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, हम सब जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, हम सब ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाए, जो आशीष में जीवन हो। अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है फिर अभी भी आपकी बुद्धि बंद है। अपने लक्ष्य को पहचानना, अपनी बुलाहट को पहचानना, अपने उद्धार को पहचानना, मेरा सफर कहाँ से शुरू और कहाँ अंत होना है, या मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है हमारा तो फिर हम लक्ष्यहीन क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या दूसरों को देखकर दौड़ रहे हैं, तो उसका दौड़ में कोई क्या ही नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा। हमें फिर प्रार्थना में बैठकर इधर उधर ध्यान जाएगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर क्या लिखा, हमने क्या वचन पढ़ा, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो।
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसकी युक्तियों के सामने? शैतान। हमें लगता है कोई शैतान है, शत्रु है एक, जो हमें नाश करना चाह रहा है, जो हमें अपने साथ विनाश की ओर, नरक की ओर लेकर। अगर हमें अरे कहाँ था शैतान, हमें तो कोई दिख नहीं रहा, ऐसे मार रहे कहीं, हमें ना प्रभु दिख रहा ना क्या दिख रहा, शैतान। भाई बुद्धि को सील करके रखा उसने संसार की, और पहले हमारी भी था। जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हो उसी दिन से वो आपका शत्रु है। पहले आपका ईश्वर था, उसी दिन से आपका क्या है, शत्रु है। जिस दिन से आपने यीशु को जाना, सत्य को जाना, आंखें खुली, समझ, परिस्थितियां बदल गई। आप जब तक इसमें हैं, संसार या इस जंगली जैतून में हैं, तो वो है ईश्वर, उसके हैं, उसका अधिकार है, उसकी रीति है, उसकी तरह है, उसके सदृश हैं, संसार में है, मसीह में नहीं है। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं तो आपका शत्रु है, और वो चाहेगा कि आप इधर रहें। प्रभु ने उसको अथाह कुंड में कभी बंद कर दिया क्या? खोल कर रखा है, छोड़ कर रखा। क्यों? इसलिए तो लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो, और परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या कर लो, बांध लो। कौन से हथियार? पतरस की तरह तलवार ले ले। पतरस ने कौन सी तलवार ली? इसलिए कान उड़ा दिया। हमारी तलवार कौन सी है? परमेश्वर का वचन है। इसलिए भजन संहिता 127 का 5 में मेरे ख्याल में लिखा है, धन्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्कस को तीरों से क्या कर लिया हो, भर लिया हो। मतलब हम एक फौजी हैं। अगर फौजी के पास क्या नहीं है, बेल्ट नहीं है, फौजी के पास क्या नहीं है, हथियार नहीं है, जूता नहीं है, टोपी नहीं है, वर्दी नहीं है, तो फौजी है कोई? तो कितने लोग यीशु की फौज में भर्ती हुए हैं हम में से, हैं? यीशु की फौज में कितने लोग भर्ती हैं? बोले इनसे कोई वास्ता नहीं, हमें फटाफट बताओ आगे, और नहीं ताज। ये बातों को हमने क्या करना? हर एक व्यक्ति, इधर प्रभु हर एक विश्वासी के लिए लिखा है, बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह। वो बहुत युक्तियां लेकर आएगा। उसने लाखों बड़े बड़े संतों को क्या कर दिया? इस रणभूमि में हड्डियों के ढेरों को देख सकते हैं हम, जैसे इजरायलियों के ढेरों को देख सकते हैं, उनकी हड्डियां मरुभूमि में है। ऐसे ही नए नियम में भी जिन्होंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया, अनसुना किया, आत्मिक जीवन को जो अनसुना किया, शैतान की युक्तियों को जो समझ नहीं पाए, जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, जिन्होंने अपने उद्धार को सीरियस नहीं लिया, अपनी बुलाहट को, वो क्या हो गए? इसलिए प्रभु ने भी कहा, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, देखो जो मसीह में है वे भी आग में झोंके जाएंगे। कौन? मसीह में होने का कोई फायदा है अगर मसीह में फल नहीं है तो इस करके हम प्रत्येक भाई बहनों ने अपने जीवन को, मेरे प्यारे भाई बहनों, जानना। ये नहीं बस संडे को आना है और वचन सुनना है और प्रार्थना करनी, गीत करना, नहीं। ये सब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए संगतियाँ रखी हैं। धन्यवाद हो प्रभु का कि अभी तक हमारे लिए कोई ऐसी बाधा नहीं आई है। बहुत जगहों पर संगतियां बंद हो चुकी हैं, बहुत जगहों पर बैन लग चुके हैं बपतिस्मे पर, तमाम प्रकार की बातों पर, क्योंकि लोगों ने इसको बेचारों ने किस में जोड़ा हुआ है? धर्म से जोड़ी हुई बातें। परंतु धर्म सब समान है, धर्म सब अच्छे हैं, हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते हैं। परंतु इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। इधर लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, लिखा शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है।
बाहरी तौर पर बताया गया है, लेकिन भीतर की तौर पर लहू और मांस से भी है। लहू और मांस से का मतलब इस बदन से हमारी अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं से भी है। सबसे पहली लड़ाई किधर है? हमारे अपने आप पे से है। इसको प्रार्थना अच्छी थोड़ा लगती है, इसको सोना अच्छा लगेगा, सुबह पराठा खाना अच्छा लगेगा, उपवास लेना थोड़ा अच्छा लगेगा, वचन पढ़ना थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा हमारे बदन को? तो किससे भी पौलुस कहता है मैं अपने बदन को अपने आप पे को क्या करता हूँ? मारता और कूटता हूँ। फिर शैतान है। अगर अपने आप पे कोई मार कूट नहीं रहे, अगर अपने आप पे से आंटी जी हारे हुए हैं, तो इधर आकर भी आ तो गए इधर, लेकिन शैतान बोलेगा तू सो ही रहो ना, तुझे क्या करना, तेरे मतलब की नहीं। अगर कुछ ले भी लिया, बोला तू इधर लिया, सारा सब कुछ चुरा कर ले। लिखा है जो वचन को सुनते तो हैं समझते नहीं है, शैतान सारा कुछ बटोर लेता है। चल ये ले लन तू, ये तेरे काम की चीज। उसने पता क्या बोल रहा था, इसने पता क्या बोल रहा था, हम शैतान अपना कूड़ा हमारे जैसे अपना कूड़ा हमारे ऊपर क्या कर देगा? डाल देगा, और अच्छी चीजें लाभ की चीजें चुरा कर ले जाएगा। चुराता है शैतान। शैतान सबसे बड़ा चोर है, यीशु ने कहा, सबसे बड़ा हत्यारा है, यीशु ने कहा। पौलुस कहता है ये धूर्त है, जैसे बड़ी चतुराई से सांप ने हवा को बहकाया ऐसे ही आता है। चोर की नाई भी आता है, हत्या करने वाला भी आता है, सिंह की नाई भी आता है, सांप की नाई भी आता है। इसके अलग अलग रूप हैं। अगर हम शत्रु को हल्के में लेंगे, शत्रु को हल्के में लेके हमारा लाभ होगा कि नुकसान होगा? भाई या तो शत्रु आपको मारेगा, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो भाई वो तो लड़े ही लड़ेगा। इस मार्ग में हर किसी ने लड़ना ही लड़ना है भाई साहब। बिना लड़ाई के तो ये मसीह जीवन है ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन में लड़ाई अनुभव नहीं करते हैं, अपने आपे से, अपनी इच्छाओं से, अपनी अभिलाषाओं से लड़ाई, अपनी आंखों, मेरी आंखें किधर जा रही हैं, मेरा मन किधर जा रहा है, मेरे पाँव किधर जा रहे हैं, मेरे मन के विचार किधर जा रहे हैं, अगर इस चीज को हम नहीं पहचानते माता जी तो हम वो तोते होंगे जिनको किसी ने सिखाया था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फंसना नहीं। और रट्टा लगा रहे थे वो, पूरा तोते ने क्या कर लिया, इस बात का रट्टा लगा लिया। लेकिन एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया और दाना डाला, और तोते तो उसमें फंसे फंसे, और वो इधर पीछे टांग कर लेकर जा रहा है, वो शिकारी उनको फंसाकर ले जा रहा है, और वो पीछे फंसे फंसे भी क्या कर रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। इनको क्या बोलेंगे? मूर्ख। क्या बोलेंगे? मूर्ख है, रट्टा लगा रखा, लेकिन इसकी समझ है नहीं है, इस बात की गंभीरता मालूम नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए फिर से इसलिए आया है, यानी कि बातें बताकर फिर आगे दूसरी बात उठा रहा है पौलुस। ये सारी बात बताने के बाद फिर कह रहा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। यानी कि बुरे दिन भी आते हैं मसीह जीवन में, सदा क्या नहीं रहते, वातावरण हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक बातों में, सामाजिक तौर पर, और बहुत सारी बातें हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, शैतान बार बार परीक्षाएं लेकर आएगा। अगर शैतान की युक्तियों को नहीं पहचानेंगे, किधर से आया, ये पाप में गिराने के लिए आ रहा है, ये विचार मेरे नहीं है, ये शैतान की ओर से हैं। अगर देखो कोई भी है, अगर आप इन चीज़ों को नहीं पहचानोगे, देखो हवा बेचारी कैसे बहक गई,
हवा के बारे में लिखा है वो बहकाई गई। लेकिन नए नियम में लिखा है शैतान की युक्तियों का हम पर कोई दाम ना चले, इसलिए क्या हो जाओ सचेत। पत्रस भी कह रहा है, इधर भी लिखा है क्या कर लो हथियारों को, यानी कि बताया जा रहा है आपका एक शत्रु है, आप एक युद्ध में हैं, आप एक सफर में हैं। हाँ भाई जी, ऊपर देखना। अगर जय हमें इन बातों से कोई वास्ता ना हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जैसा महामूर्ख पर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर अपना लक्ष्य हमें, अगर अभी भी हम दूध पीने वाले बच्चे ही हैं, पिछली बार हम देख रहे थे दूध पीने वाले बच्चों को बॉर्डर पर भेजता कोई लेकर नहीं जाएगा। दूध पीने वाले बच्चों को कोई हथियार नहीं पकड़ाएगा। हथियार किन्हें पकड़ाएगा? जो जवान हो गए, जो सयाने हो गए। लिखा समय के विचार से तो हमें सयाना हो जाना चाहिए था, हमें गुरु हो जाना चाहिए था, हमें अपनी सेवा को, हमें अपनी बुलाहट को पहचान लेना चाहिए था। लेकिन मैं किस स्तर का हूं, मैं किस स्तर का विश्वासी हूं, हर एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन का खुद जिम्मेदार है। पास्टर जिम्मेदार नहीं है या कलीसिया भी जिम्मेदार। सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की है। अगर आप स्वयं में सक्षम हैं तो चाहे दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आप प्रभु के साथ आराम से चल सकते हैं, आत्मा में बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वयं का ही, अगर हम आत्मिक जीवन के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं अगर आत्मिक बातों के लिए नहीं है, फिर हम दोष लगाएंगे। आदम की संतान है ना, आदम की संतान है, उसने क्या कहा? पहले तो बोलो मेरी हड्डी और मेरे मांस में मांस है, ये मेरी है। और जब फल दौड़कर पाप हो गया तब कह रहा है, परमेश्वर ने पूछा भाई क्यों खाया? कह रहा जिस स्त्री को तूने दिया था, यानी कि तूने दिया था, ये मेरी। दोष लगाना, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, इस कलीसिया में मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, उस पासवान की वजह से मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। आत्मिक उन्नति पास्टर करता है क्या? लिखा है, पौलुस बता रहा है कुरिन्थियों कलीसिया को, क्या पौलुस और क्या पौलुस, एक ने लगाया दूसरे ने सिंचा। ये सिंचने और लगाने वाले हैं, बढ़ाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर, वो बढ़ाता है। लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और वो उचित समय पर क्या करेगा। तो मेरे साथ हैं सारे कि बंद करें? बोले यीशु मसीह के लहू की जय। हम इस मार्ग को ऐसा ना बनाएं मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस पर तो चला ही नहीं जाएगा, ये तो हमारी बस की बात ही नहीं है। नहीं, निश्चय है कि ये सकरा मार्ग दिखता है या है, लेकिन चलने वालों के लिए सकरा, इसमें प्रभु साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में भी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आग के भट्ठे में भी टहल रहे हैं, आग उनको कोई असर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर साथ है। अगर परमेश्वर साथ ना हो तो मरे ही मरे। तो इन बातों को हमें समझना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, परंतु आज का मैसेज, आज का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अति ज़रूरी है। हमारे जीवन में कौन सी रुकावटें हैं, क्या क्या बाधाएं हैं हमारे जीवन में, हमने उनको क्या करना होगा, समझना होगा। तो प्रार्थना के साथ बैठे, मेरी तरफ देखें सब, इधर सामने की तरफ देखें। अगर इसमें पढ़ेंगे वो आगे से हम, बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। इसीलिए, फिर इसलिए कह रहा, बार बार इसलिए आया है, बार बार कई बार यदि भी आया है, अतः भी आया है, इनका गहरा अर्थ है। दोबारा फिर तीसरी बार फिर आया, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी कि फौजी की वर्दी है ये। अगर फौजी, सबसे पहले फौजी ने बलवंत होना है, विश्वास में बलवंत होना है, प्रभु में बलवंत होना है, अपने लक्ष्य को पहचानना है, अपने शत्रु को पहचानना है। कोई फौजी
जो बॉर्डर पे होते हैं उनके सामने शत्रु है कि नहीं? अगर वो नहीं हमला करेंगे तो शत्रु तो देखो हमला करने के लिए। अगर फौजी बॉर्डर पर सुस्त है तो गया, क्योंकि लड़ाई में है भाई आप, इसमें सुस्ती नहीं चलती। इसमें घर क्या हो रहा होगा, पत्नी क्या कर रही हो, बेटे क्या कर रहे हो, अरे फौज में भर्ती कर रही है, उधर चल, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, वो जिम्मेदारी मेरी है, परमेश्वर कह रहा है। हमारी प्राथमिकता क्या है? अब हमारी प्राथमिकता क्या, खाएंगे क्या पिएंगे, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा ये मेरा वो नहीं है। अगर अभी भी हमारी प्राथमिकताएं वो ही हैं तो फिर तो भाई बहुत दूर है। तो कितना लंबा करें? इजराइल ने 40 साल लंबा कर दिया, हम कितना लंबा करेंगे? कितनी उम्र मिलेगी बीरू, कितनी उम्र मिलेगी? और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए कितनी उम्र मिलेगी? उद्धार पाने के लिए आंटी कितनी उम्र मिलेगी बपतिस्मा लेने के लिए? हैं भाई? इन बातों को देखो, हमने क्या करना है, आंख खोलकर, कान खोलकर। कई बार हम कान तो खुले होते हैं, आंखें भी खुली होती हैं, लेकिन मन सोया होता है पूरा, घोड़े की तरह। घोड़ा देखने में लगता है देख रहा है, लेकिन देख नहीं रहा। वो कई बार आंख खोले खोले भी क्या कर रहा है, सो रहा है। तो वचन में लिखा है, सोने वालों जाग उठो तो मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी। तो सोने वालों, आत्मिक तौर पर सोए हो, शारीरिक तौर पर सोए हो, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। बोलो नींद भाग जा आज थोड़ी देर के लिए, झाड़ू लेकर क्या करो, सुस्ती को, नींद को, और प्रार्थना के साथ आंख खोलकर, कान खोलकर, मन खोलकर आइए हम थोड़ी देर इस वचन को सुनेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। तो इधर लिखा है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में देखो, पाँव देखो, जैसे फौजी की वर्दी होती है ना, ऐसे एक विश्वासी की वर्दी है। वर्दी मसीह जीवन में आपको एक वर्दी दी जाती है, क्योंकि शैतान लड़ाई है, प्रधान है, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम है, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, है कि नहीं? होंगी, बोलो हमें क्या। तो या तो वो लड़ेगा, देखो, या तो आप नहीं लड़ोगे तो वो तो लड़ेगा। अगर हम नहीं सचेत होंगे, लड़ेंगे नहीं। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो शैतान सदा क्या करता रहेगा, हराता रहेगा, हराता रहेगा, हराता रहेगा, हराता रहेगा। हर रोज क्या करता रहेगा, हराता रहेगा। मसीह जीवन का आनंद, उद्धार का आनंद, वचन की मिठास, वचन पढ़ने देगा, प्रार्थना करने देगा। सबसे पहले कौन? ये बदन। हम देखेंगे, पहले इसमें लिखा है पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते। हाँ, पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता। आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर हाँ, स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को विश्वास की ढाल। देखो, इनके बारे में प्रभु के दास दासियों ने समय समय पर हमें क्रम अनुसार क्या किया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये बातें मालूम होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद दिलाने के लिए पढ़ा जा रहा है। कितनों को मालूम है मसीह जीवन की वर्दी क्या है? कितनों को मालूम है मसीह जीवन का मार्ग कौन सा है? कितनों को मालूम है कि मसीह जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं? अगर आपको इन चीज़ों का मालूम नहीं है तो आप तो भाई उन इजरायलियों के समान बन जाएंगे। हम भी घूमते तो रहे बादल के नीचे ही, खाते तो रहे मन्ना ही, लेकिन क्या हो गए, फिर भी मर गए मरुभूमि में। यानी कि कहाँ तक नहीं आए,
यर्दन पार नहीं हो पाए। बहुत सारे तो लाल समुंदर पार ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि शैतान कह रहा भाई कहाँ जाएगा, इधर आ। कहाँ जा रहा है? इधर आ। पूरी सेना के साथ आ रहा है। फिरौन, जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया, लाल समुंदर पार नहीं किया। नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। आपने समझना मेरा कहाँ पर पड़ाव है आज, और मुझे कहाँ के लिए बुलाया गया है। पवित्र आत्मा मेरे साथ क्यों है, सिखाने वाले क्यों हैं, वचन मेरे हाथ में क्यों दिया है। अपनी मर्जी से चलने का मार्ग नहीं है ये। इजरायली अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने ये क्या खाएंगे, ये क्या पहनेंगे, ये क्या कर, सब इंतजाम परमेश्वर का है। तुम तो पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता खोज। ओ जिम्मेवारी मेरी है, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन आज हमारी प्राथमिकता क्या है? यीशु ने तो कहा है अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम पहले क्या करो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की। आज के विश्वासियों की प्राथमिकता काम है, रोटी खिलाना है बच्चों को, ओ परिवार है, और ये प्राथमिकता है। यानी कि परमेश्वर हमारे साथ बेवफा है। परमेश्वर हमारा कब्र में है अभी तक, उसको हमारी चिंता। तो हम वास्तव में क्या कह रहे हैं? विश्वास की ढाल है हमारे पास? विश्वास है क्या? शैतान आएगा, अरे किसने देखा, अरे भाई साहब कल को क्या खाएगा? उस समय क्या चाहिए? विश्वास की ढाल चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं है, पहली बात तो अगर हम बलवंत नहीं है, दूसरी बात अगर हमने परमेश्वर के हथियारों को बांधा नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए भी हैं इधर हथियार, ज़्यादा अपनी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन शैतान का सामना करने के लिए भी है। विश्वास की ढाल है और आत्मा की क्या है? तलवार है। और ये तलवार क्या है? तो ये सारे, ये एक विषय है। इनमें अगर हम इनमें सीखेंगे तो ये हर एक विश्वासी को खुद क्या करना है? अपनी वर्दी को लेना है, अपने मकसद को, लक्ष्य को पहचानना। मेरी प्राथमिकता प्रभु इन दिनों किस में है? मैं आत्मा पर मन लगा रहा हूँ या शरीर पर मन लगा रहा हूँ? मैं संसार पर मन लगा रहा हूँ, स्वर्गीय बातों पर मन लगा रहा हूँ? मेरे दिन गिने हुए हैं, थोड़ा सा समय हमें मिला है। तो हर एक व्यक्ति ने क्या करना है? खुद का जिम्मेदार है हर एक व्यक्ति। किसी के ऊपर दोष देकर बच नहीं सकते हैं। हम आदम की संतान है, दोष देकर और बचने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। या तो परिस्थितियों को दोष दे देंगे, या किसी इंसान को दोष दे देंगे, या क्या करें जी हमारे पास तो ये नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है। हम आदम की संतान है, इस स्वभाव ने निकलना है। मसीह का स्वभाव हम में आना है। परमेश्वर पिता पर निर्भर होना है, विश्वास से जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास की ढाल नहीं है, तो इस मार्ग पर हमें शैतान चलने नहीं देगा। तो हम हारने के लिए चलना है कि जीतने के लिए चलना है? तो जीतने के लिए चलना है तो क्या होना पड़ेगा? बलवंत होना पड़ेगा। किस में? शरीर में। लड़ाई कौन सी है? शरीर की। चाहे लड़ाई हार भी जाओ किसी के साथ, कोई बात नहीं। अगर कोई इधर मारता है तो इधर खा लो एक। लेकिन आत्मिक लड़ाई तो हम सब, भाई मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, जयवंत नहीं हूँ, लेकिन हर दिन लड़ाई है भाई। हर दिन अपने इच्छाएं, अभिलाषाएं कितनी अगर क्रूसित नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो भाई साहब जी चाहे कैसी भी तेजस्वी कलीसिया में हम चले जाएं, कैसे भी बड़े से बड़े पास्टवान के पास हम संगति में चले जाएं, अगर हमारा व्यक्तिगत वो परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, वो जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो जो अनुशासन है, वो जो प्राथमिकताएं हैं, अगर कहीं गहरी जा रही थी, गहरी समुंदर में कहीं नीचे चली जा रही थी। कई बार पता हम इधर होते हैं, लेकिन ओ नीचे तक गए होते हैं हम।
अब ख़त्म कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा क्या करें, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं, परमेश्वर के ही हाथ में है। परमेश्वर में ही आप बलवंत होंगे तभी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के हथियार लेना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास की ढाल और ले लो, ताकि उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या कर सको, और उद्धार का टोप। और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप है हर एक विश्वासी के लिए। अगर आपने मान लो एक समय में आप लड़ाई के मैदान में हैं, ढाल नहीं है आपके पास, तो सपोज करो आप हथियार भी नहीं है आपके पास, कवच भी नहीं है धार्मिकता का, बेल्ट भी नहीं है सत्य की, तो फिर हम कैसे सिपाही होंगे? या वो सिपाही कैसा होगा, या वो विश्वासी कैसा होगा? उसके जीवन में आनंद होगा? क्यों? शत्रु से आमना सामना लड़ाई है। और शत्रु क्या वो लिखा है, वो लूटने आता है, वो हत्यारा है, वो चिंताएं लेकर आता है, फिक्रें लेकर आता है। वो क्या देकर चला जाएगा? इतनी गठड़ियों का भार इधर लाद कर और निकल जाएगा। फिर हम बैठकर क्या करते रहेंगे? चिंता करते रहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसलिए चलो जी, प्रार्थना छोड़ो बाद में, पहले कहाँ चलो प्रार्थना छोड़ो, वचन संगति प्रार्थना छोड़ो, पहले क्या करो? लाले पड़े हुए किसके, गुजारा कैसे होगा पेट कैसे भरेगा हमारा? पेट भर कर दिखाया 32 लाख लोगों को, मरुभूमि में लेकर आया। हर दिन का आंटी क्या दिया? ताजा भोजन दिया। इनके ढोरों तक को भी परमेश्वर ने खिलाया, ताजा खिलाया। लेकिन फिर भी सोच रहे थे कल के लिए भी बटोरी लें, कल के लिए भी। आज कल की चिंता पड़ी है सबको बटोरने की। किसी को बापू की, बेटे की, माँ की, बाप की, भाई की, हो उनके लिए कुछ कर लूँ मैं, अपने लिए कुछ कर लूँ मैं। वचन कहता है स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय और स्वर्ग में अपना क्या जोड़ो। पहली सदी के विश्वासियों ने क्या किया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपका कर्तव्य, हर एक का कर्तव्य है। ये आपने अपनी बुलाहट को, अपनी लड़ाई को पहचानना है और क्या करना है। हर दिन कितनी बार रोटी खाते हैं बलवंत होने के लिए? अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो बलवंत हो जाओगे। तो क्या क्या खाते हैं? तभी तो बलवंत होंगे। 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो? एक दिन रोटी के बिना निकाल दोगे हम? एक दिन रोटी के बिना निकाल कर दिखाओ। इसलिए उपवास रखना हर एक विश्वासी को जरूरी है, ताकि कुछ बातों को सीखे भी। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेंगे। निश्चय की रोटी चाहिए, लेकिन रोटी से जिंदा नहीं रहेंगे भाई। अब किससे जिंदा रहेंगे? इस वचन से। तो जैसे रोटी 3 टाइम खाते हैं, इस वचन को कितने टाइम खाते हैं? खाते हैं कि बस वैसे पढ़ दिया नाम के वास्ते? खाने का मतलब है उसको ग्रहण करना, उसको चबाना, उससे बल पाना, उसको मानना। तो हम में से कितने करते हैं ऐसे? कितने करते हैं? हैं? मेरा रुमाल लेके आना। कितने करते हैं हम में से ऐसे? जितना मेहनत हम किस में करते हैं? पैसा कमाने में करते हैं। क्या उतना अपने आत्मिक जीवन में करते हैं? जितना मेहनत रोटी बनाने में, रोटी खाने में, हम पचाने में करते हैं, क्या उतना हम आत्मिक बातों में करते हैं? जितना मन हम शरीर पर लगाते हैं, क्या उतना मन अपने प्राण और आत्मा पर भी लगाते हैं? है? लिखा है शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मौत है। पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर थोड़ा सा और हम पढ़ें। इसमें लिखा है
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कब कब? हर समय और हर प्रकार से। तो मसीह जीवन है क्या है, ज़्यादातर हम समझने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। शत्रु कौन है, मैं हार क्यों रहा, मेरी हार का कारण क्या है, मेरे जीवन में चिंता आ रही है, इसका कारण क्या है, मुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कितना दाम देकर खरीदा गया। मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। उसने पहले ही हमारा सारा इंतजाम कर कर रखा हुआ है। लेकिन हम क्या नहीं करते, परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास, या जैसे हमें चलना चाहिए, जैसे हमें वचन मानना चाहिए, जैसा हमें प्रभु के साथ वो प्रेम होना चाहिए, वैसा ना होने के कारण आज क्या है, अगर आप हमारे जीवन में प्रभु को प्राथमिकता नहीं है, प्रभु को वो पहला सा प्यार नहीं है, तो प्रभु हमें अपनी उपस्थिति देगा? अगर प्रभु अपनी उपस्थिति ना दे तो हमें फिर आनंद किस में आएगा? आत्मा में आएगा? शांति मिलेगी? आनंद होगा कहीं? फिर किस में आनंद ढूंढेंगे? खाने में, सोने में, पीने में, धन में, दौलत में, बातों में, मोबाइल में, इन चीज़ों में फिर हम क्या ढूंढेंगे? वचन कहता है, भजन संहिता 37 लिखा है, अपने यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का क्या जान मोल। तो इस करके इधर बहुत सारे हथियार भी हैं और बहुत सारे क्या भी हैं, अपनी सुरक्षा कवच भी हैं। अगर ये नहीं हमने धारण कर रखे तो हम किधर ही हैं, मतलब एक हारा हुआ जीवन है। और दूध और मधु का वो जैवन, तो मसीह जीवन का अनुभव मैं और आप कभी कर नहीं पाएंगे। तो वचन क्यों सीख रहे हैं हम? ताकि हम अपनी रुकावटों को, मसीह जीवन में मुझे कौन सी चीज़ नहीं बढ़ने दे रही, कौन सी आदत है मेरी मसीह जीवन में मुझे बढ़ने नहीं दे रही, कौन सी चीज़ है जिसने मेरे आनंद को छीन लिया, आत्मिक आनंद को। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, देखो पौलुस क्या कहता है, 2 कुरिन्थी 10 अध्याय 3 से 5 तक भी पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय और 3 से 10 का 3 से 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, भले ही हम शरीर में चलते फिरते हैं लेकिन शरीर के अनुसार लड़ते, यानी कि दुनिया जैसे लड़ रही है तलवारों से, भालों से, ऐसी हमारी लड़ाई नहीं है। क्योंकि जब बात हथियारों की आ रही है, जब बात लड़ाई की आ रही है, तो उसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि हमारी लड़ाई किससे है, इंसानों से है, किसी जाति धर्म, हम वो सब से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। प्रभु ने कहा है कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके लिए कर दो, कोई तुम्हारी दोहर छीन ले तो उसे कुर्ता भी लेने दो। ठीक है, तो हमारी लड़ाई किससे नहीं है? पड़ोसी से, संसार से, या आपस में पति पत्नी से, विश्वासी से। शैतान क्या चाहेगा? आपस में लड़े। तो इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, परंतु हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थ्य है। तो गढ़ कहाँ है? वो पढ़े। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी कि हमारे मन में क्या आएंगी? कल्पनाएं आएंगी, विचार आएंगे, कल की चिंता आएगी,
बैर आएगा दूसरे से। किधर आएगा? सबसे पहली लड़ाई एक विश्वासी की कहाँ है? अपने अंदर है। अगर हम अंदर की लड़ाई अगर जीत नहीं पा रहे तो बाहर की लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर अभी तक हमारे जीवन में क्रम नहीं है, अनुशासन नहीं है, खाने का, कमाने का, जमा करने का या सोने का, बातें करने का, संसार में बरतने का, अगर क्रम नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो फिर आत्मिक जीवन में कभी उन्नति नहीं करेंगे। हमने संसार में रहना है, हमने खाना भी है, हमने सोना भी है, हमने काम भी करना है, लेकिन प्राथमिकता वो नहीं है। प्राथमिकता क्या है? आत्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं। अगर ये चीज़ हम नहीं सीखेंगे, जब तक ये इजरायली पूरी सेना 20 वर्ष से ऊपर के गिनती में लिए गए, सबको उनका अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई और सब भार उठाने के लिए, कोई बाहर की कनात का भार उठा रहे हैं, कोई दूसरा वजन उठा रहे हैं, कोई कितना सामान था, कितने टन वजन था, ये कितनी हर एक की जिम्मेदारी है। अब किसी ने अगर गुनाह कर दिया है तो ये सफ़र, आपको मालूम है मरियम ने क्या किया? मरियम ने निंदा की, यार कोड से क्या होगी, सफ़र यात्रा उधर रोक दी। जब तक ये क्या नहीं होगा, एक व्यक्ति के जीवन में भी क्या आया है? पाप आया है, तो मतलब हर एक की अब क्या है? जिम्मेदारी है कि कलीसिया में पाप ना आए, कलीसिया में कोई व्यक्ति क्या ना हो, सुस्त लापरवाह ना हो। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का भार उठाएं, कलीसिया का भार उठाएं। हमारे ऊपर कोई है जिम्मेदारी कलीसिया की? कलीसिया की किसी के ऊपर जिम्मेदारी है? कलीसिया कैसे चलती है? स्वर्ग से परमेश्वर देता है, सारा स्वर्ग से देता है, लेकिन ये जो क्रम आप देखोगे ना, ये स्वर्ग से नहीं देगा। आपने इस चीज़ को समझना है। हर एक विश्वासी का अपना कर्तव्य क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर प्रभु, संगति, कलीसिया आपकी प्राथमिकता नहीं, सबसे पहले आप प्रभु नहीं है आपके लिए, उसको नहीं, आप प्रभु को सब कुछ, अपना समय, अपना सब कुछ अगर पहले स्थान पर परमेश्वर को नहीं देते हैं, अपना समय भी, अपना बल भी, अपना सब कुछ, तन से, मन से, धन से, अगर आप परमेश्वर को वो बलिदान नहीं करते हैं, स्वेच्छा से, मन से, दिल से, तो आज हम इधर क्लोज करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, गिनती की किताब 1 अध्याय से लेकर और 10 अध्याय तक बार बार आप पढ़ें कि कैसे परमेश्वर इनको अगर आगे लेकर, अगर उधर लिखा है ना, फिर बादल क्या हो गया, मिलाप के तंबू से उठ गया, ताकि ये क्या करें, सफ़र करें। और फिर लिखा है वो संदूक उनके आगे आगे विश्राम का जगह ढूंढता था। यानी कि अगर वो क्रम परमेश्वर का आना है, परमेश्वर ने आगे लेकर जाना है, परमेश्वर ने बढ़ाना है आत्मा में, तो हमारे जीवन में वो क्रम आना, कलीसियाई अनुशासन आना। कलीसियाई अनुशासन क्या है? कलीसियाई अनुशासन इनके जीवन में क्रम में लाया परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवन में ना तो व्यक्तिगत जीवन में क्रम है और ना ही कोई कलीसिया में हमारा कोई क्रम है। जी किया तो प्रार्थना में आएंगे, जी किया तो नहीं आएंगे, जी किया तो कुछ थोड़ा समय बच गया या कुछ बच गया तो थोड़ा सा। इसलिए हमारे जीवन में क्या है, ये दशा है, हारी हुई दशा है। प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है। हमारे मन में एक बैठ चुका है, परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर घंटे ले रहे हैं हम यहाँ, कर क्या रहे हैं? अगर परमेश्वर को हमारा, हम परमेश्वर को आपका सब कुछ चाहिए, नहीं तो गीत गाना छोड़ दो, सब कुछ। आज भी हमने गाया, अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा प्रभु तेरी वेदी पर।
क्या अर्पण कर रहे? हम क्या अर्पण करते हैं परमेश्वर को? आप अपने जीवन में जांचो। आत्मा में बढ़ना है, आत्मा की भरपूरी पाना है। पहली सदी के विश्वासी सब कुछ बेचकर लिखा है, किधर ला रहे हैं? तो इस करके इन बातों को अगर हम अहमियत नहीं देते हैं, ये नहीं है कि पौलुस एक जगह कह रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं दान चाहता हूँ या ये चाहता हूँ ना, परंतु तुम्हारे लाभ के लिए ये ऐसे पवित्र बलिदान है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। ये आपको मालूम है, वहाँ एक ही प्रकार का बलिदान नहीं होता था, पाप बलिदान नहीं सिर्फ होता था, स्वेच्छा बलिदान, यानी कि हर एक ने स्वेच्छा से भी क्या करना है। 5 प्रकार के बलिदान थे। यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया, हम क्या बलिदान कर रहे? अब हमें कुछ बलिदान करने की जरूरत नहीं है क्या? वचन में लिखा है अपने शरीरों को भी क्या करो, शरीरों को भी पवित्र, जीवित और भावता हुआ क्या करो, और अपना सब कुछ किसको अर्पण करना है? क्या धन के द्वारा भी परमेश्वर को प्यार करेंगे? क्या मुंह से करेंगे? क्या तन के द्वारा भी परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे? क्या पूरे मन से, पूरी शक्ति से परमेश्वर को प्यार करेंगे? सबसे बड़ी आज्ञा यही है, परमेश्वर को तन, मन और धन से प्यार करना, उसको पहला स्थान देना। हम परमेश्वर को पहला स्थान कौन सा स्थान देते हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां या 100वां? हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, अपने सब कामों में, सब बातों में। सप्ताह का पहला दिन हम प्रभु के चरणों में आए, लेकिन सारा सप्ताह फिर अपने लिए जिएंगे। हमें संगति, हमें कलीसिया बढ़े उससे कोई वास्ता नहीं है। एक विश्वासी कलीसिया में नहीं आया, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। पास्टर उधर चला जाए, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। पास्टर कहीं से भी लाए, कुछ भी करे, कहीं जाए, हमें उससे कोई सरदर्दी नहीं है। वो अभी बेचारा कहनी नहीं चाहिए ये बात, और कहता भी नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारी प्राथमिकता क्या है? आज नोट कर सकते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है, किसको हम प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि अगर मत्ती 6:33 पढ़ें, उसमें क्या लिखा है? पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्राथमिकता वस्तुएं नहीं है, प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर का राज्य है। तो प्राथमिकता किसको दे रहे हैं आप? मेरा और आपका पहला स्थान किसको है? परमेश्वर को है या किसको है? परिवार। सबसे पहले क्या आता है? परिवार को पहला स्थान है या परमेश्वर को? हाँ ना में आपने अपने आप में उत्तर देना है। सवाल वचन कर रहा है, लेकिन आपने और मैंने अभी इधर बैठकर अभी प्रार्थना करें, सवाल का उत्तर आपने अपने मन में देना है अब, और जो सच्चाई है वो ही बताना है। आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं या परिवार को? शिवानी ऊपर देखो, नीचे क्या है? वो भी ऐसे ही, तो भी ऐसे। इतनी दूर से बेचारा भाड़ा किराया खर्च करके लेकर आता है तुमको, उसकी हालत तो देखो। तो हमारे जीवन में प्राथमिकता किसको है? परिवार को या परमेश्वर को? परमेश्वर को। परमेश्वर को है या किसी मित्र को है? पहले नंबर पर परिवार हो सकता है, फिर कोई मित्र हो सकता है, फिर कोई व्यापार या काम या नौकरी हो सकती है। चौथे स्थान पर हमारी पढ़ाई लिखाई हो सकती है। 5वें स्थान पर धन कमाना हो सकता है किसी भी प्रकार से, और 6ठे स्थान पर अपने सुख विलास प्राथमिकता हो सकते हैं। 7वें स्थान पर संसारिकता
की बातें हो सकती हैं। साथ में अगले स्थान पर कोई राजनीतिक पार्टी, हम प्राथमिकता किसको देते हैं, कोई खेल कूद। ऐसे कर कर हमने क्या करना है अपने जीवन को। कुछ लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, खेल कूद में भी नहीं है, लेकिन किस में है, पैसा कमाने में होंगे, परिवार में होंगे। कुछ लोग किस में है, हम में से कुछ लोग सारी बातों में प्राथमिकता, लेकिन किसी एक में हमने समझना मेरी प्राथमिकता किसको है, मैं ज़्यादा प्यार, सबसे बढ़कर प्यार, सबसे पहले प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता हूँ, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, परमेश्वर है या ये है, कौन है। अगला कोई देश है या आराम है, अपना खुशी है। प्रार्थना बाद में करें, वचन बाद में पढ़ेंगे। किसको प्राथमिकता, आराम को, वचन को नहीं। तो आज हमने क्या करना है, खुद इस बात को पहचानना है। आंख बंद करें, प्रार्थना करें, जांचें थोड़ी देर। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपके सामने रखूंगा। अभी आंख खोल कर एक थोड़ी देर, बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। अब कलीसिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, यही बताऊं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति जिम्मेदारी है, आप एक मैं और आप खुद जिम्मेदार हैं हमारे आत्मिक जीवन के। अगर हमारा आत्मिक जीवन ठंडा है तो जिम्मेदार कौन है, मैं खुद हूँ, आप खुद हैं। अगर हम सुस्त हैं, लापरवाह हैं, हमारी प्राथमिकताएं अगर दूसरी चीज़ों को है, तो हम कभी भी आत्मिक तौर पर बलवंत नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते, मसीह में उसके प्रेम में नहीं बढ़ सकते, जड़ नहीं पकड़ सकते, और कभी भी दूध और मधु की आनंद का वो अनुभव क्या कर सकते हैं। और अब कलीसिया में मेरी और आपकी, कलीसिया के प्रति मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहली बात, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है निरंतर संगति में आना। कलीसिया की एकता तभी बनी रहेगी, कलीसिया में अनुशासन तभी रहेगा। अगर आप कलीसिया में मनमर्जी से आ रहे हैं, आप धोखे में चल रहे हैं भाई जी। लिखा ज्यों ज्यों उस दिन की निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति करो, क्योंकि, और लिखा हर एक दूसरे को समझ, हमें बहुत समझाने की जरूरत है, वचन सीखने की जरूरत है। सेवकों को रखा है, संगति रखा है, क्यों रखा है, यहाँ आकर 2 गीत गाकर सुनकर चले जाना नहीं है, बल्कि संगति क्या है, संगति के मायने हैं बहुत। तो सबसे पहली बात, आप इसको इब्रानी 10 का 25 पढ़ सकते हैं, निरंतर संगति करना, निरंतर संगति करना, संगति नहीं छोड़नी। अगर संगति के प्रति आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप कलीसिया के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। दूसरी बात, प्रचार करना या गवाह बनना, मतलब अगर आप मसीह के बारे में लोगों को गवाही नहीं देते, बताते नहीं, तो आप कलीसिया के प्रति गैर जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार नहीं आप। कैसे कलीसिया बढ़ेगी, आत्मा कौन लेकर आएगा, हैं? क्या आप जिम्मेदार हैं कलीसिया में? क्या आपकी कोई सेवा है? अगर आप दूसरों को मसीह के बारे में, अपने उद्धार के बारे में प्रचार नहीं करते, बताते नहीं, गवाह नहीं है आप, प्रभु ने कहा तो पवित्र आत्मा पाओगे तो मेरे गवाह बनोगे। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी का इंतजार कर रहे, वो क्या स्वर्ग में जाकर पाएंगे, वो अभी पाना है ना। तो अगली लिखा है, कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, इसकी एकता को बनाए रखने के लिए उन बातों पर जोर देना कि कलीसिया में एकता कैसे बनी रह सकती है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक आप उसमें पढ़ना, कलीसिया की एकता के बारे में लिखा है। हो सकता है कि दूसरे को बोलने की बातें होंगी, लेकिन तो भी न्यू कर, माफ़ कर कर क्या करो, एक दूसरे की सहल और आपस में क्या करो, उस एक आत्मा की मनसा, एक मन की धारणा रखो। अगर आपस में, अगर कलीसिया की एकता बनी रहे, उसमें आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसमें सुस्त हैं। दूसरे के करने से बात तभी बनेगी जब आपके करने से आप भी करेंगे। हम सारा कई बार दोष किस पर लगा देते हैं,
दूसरे पर। तो इन्हीं दिनों मैंने और आपने, भले ही इन्हीं दिनों आने वाले दिनों में विरोध है तो भी, भले ही आप आ नहीं पाए संगति में, लेकिन संगति में आप जुड़े रह सकते हैं। आज तो मोबाइल है, यूट्यूब, कितने साधन हैं आपस में जुड़ने के, बात करने के, लेकिन बात भी नहीं, संगति भी नहीं। तो फिर क्या दशा होगी हमारी? शैतान आनंद लेने देगा कभी? क्योंकि बाड़ा किसने तोड़ रखा? बाड़ा किसने तोड़ रखा? आज हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। समर्पण में आने की ज़रूरत है। अनुशासन, कलीसिया में अनुशासन हो, हमारी व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन हो। देखो फिर प्रभु क्यों ना, कलीसिया क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? मेरा आत्मिक जीवन क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं उस अनुभव को, आनंद को क्यों नहीं अनुभव करूँगा? तो इस करके आपने समझना। और चौथी बात, कलीसिया को आर्थिक रूप से मदद करना हर एक विश्वासी की क्या है? क्या है? बोलो ये पास्टर कौन सा है? क्योंकि हम तो ये सब सुन रहे हैं, पर प्रभु को हमारा कुछ नहीं चाहिए। हर एक विश्वासी की प्राथमिकता किसमें? अपनी नेक, अपनी कमाई का सबसे पहला भाग किसके लिए? प्रभु के लिए, फिर अपने खाने के लिए। करते हैं में से कोई? करते हैं तो अच्छी बात है, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। करते हैं। इन बातों में हम अपने कलीसिया के प्रति जिम्मेदार हैं या हम गैर जिम्मेदार हैं? हमें कोई मतलब नहीं कलीसिया बढ़े ना बढ़े, मुझे कोई वास्ता नहीं। मुझे प्रभु, मैं हर रोज प्रार्थना कर रहा हूँ घर में बैठकर, प्रभु मेरी उन्नति कैसे होगी? प्रभु मैं आत्मा में कैसे? अच्छा, आत्मा में बढ़ेगा, खुद की आत्मा में बढ़ने की चिंता है, लेकिन कलीसिया की, प्रभु की सेवा की। तो आप इसमें क्रम देख सकते हैं, गिनती इसमें 10 अध्याय तक कैसे इजरायली क्या हैं, सब क्या भी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो इसमें मंदिर में सेवा करते हैं वो कहाँ से खाएंगे? जो इसका भार उठाते हैं, इसका वजन उठाते हैं, उन्होंने भी तो खाना है। तो सबकी क्या है? आप प्रचार नहीं कर सकते, क्या करें? आप घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करें, आप आंसू बहाएं दूसरों। कितनी जिम्मेदारियां हैं हमारी। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें। कलीसिया प्रभु आगे बढ़े, प्रभु को तेरे दास कोई और दूसरी आत्माओं के पास जाएं। हम करते हैं प्रयास, प्रभु जी लो, आप पास्टर जी ये लो सेवा में क्या करना, यूज करना, प्रभु ये तेल में यूज करना, या पास्टर जी या भैया जी ये सेवा में क्या करो, यूज करो। हैं हम में से कोई? हैं तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, ऐसे भी हैं। प्रभु जानता है और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, ठीक है ना। आगे, क्योंकि आर्थिक तौर पर मदद करने का, पहली सदी की विश्वासियों को देखो ना, अपना सब कुछ लाकर प्रेरितों के पांवों पर रखते हैं, सब कुछ। लेकिन कितने ऐसे भी थे, किसके समान? हन्ना सफीरा क्या करी? पहले अपने लिए रख लिया, पहले अपने लिए रख लिया, फिर थोड़ा सा किधर लेके आया, थोड़ा सा नहीं चाहे ज़्यादा ही लेके आया, पहले अपने लिए रखा, लेकिन क्या हो गए? मर गए। आत्मिक जीवन ठंडा है बहुतों का। क्यों? क्योंकि पैसे में वफादार नहीं है। पैसा जितना मिला सारा मेरा है, मेरा और मेरे बच्चों का है। चलो ठीक है, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। तो आगे हम किसको प्राथमिकता देते हैं? क्या कलीसिया को प्राथमिकता, क्या इन बातों को प्राथमिकता देते हैं? क्या अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हैं कलीसिया में? अगर मुझे पढ़ना आता है, लिखना आता है, मुझे ज्ञान है किसी चीज़ का, जूती पालिश करने का, दरी बिछाने का, दरी सिलने का, झाड़ू लगाने का, या कुछ अगर हमारा है, कोई जिम्मेदार है कलीसिया में कोई हम में से? कोई है? अपनी योग्यता प्रभु के लिए देते हैं। संसार में भी आपकी सेवा है, कलीसिया में भी आपकी सेवा है। ये ना सोचें भाई आपकी सेवा तो जहां आप काम करते हैं उधर ही है सेवा, उधर ही करो। अरे इधर कौन करेगा? इधर भी तो है, कलीसिया में भी तो आपकी जरूरत है। कलीसिया का भाग है आप, देह का अंग है, हर अंग का काम है कलीसिया में, हर अंग का सेवा है।
काम है इस देह में। अगर किसी का काम कोई नहीं कर रहा है तो उसका भार दूसरों पर डाल रहा है वो, और ऐसा अंग काट कर अलग करेगा प्रभु, क्योंकि ये मरा हुआ है, ये दूसरों पर बोझ बना हुआ है। बहुतों को इधर से काट दिया प्रभु ने आत्मिक तौर पर, क्योंकि फल लाने से कोई मतलब, आत्माओं का फल भी है और भाई साहब दान का भी है, वो सेवा है कलीसिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना। आप बोलेंगे पास्टर जी ने आज कौन सा किस्सा छेड़ दिया। और कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। किसके लिए? कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की एकता के लिए, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, सेवकों के लिए। प्रभु जब तेरा दास खड़ा हो, प्रभु हमसे बात करना। हर कोई क्या जिम्मेदार है? ये सब जिम्मेदारियां हैं हमारी। हम दूध पीते अगर बच्चे हैं तो कोई जिम्मेदारी, दूध पीते वाले बच्चों को उम्मीद है कोई? लेकिन दूध पीते हुए स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो हमने देखा रिबेका, जो जिम्मेदार है, जिसको एक बार बोल लेगा मुझे पानी पिलाइए, क्या भी करेगी, किसको भी पिलाएगी। यानी कि ये समझदार होगी, इसको मालूम हो गया ये मेरे स्वामी का है सब कुछ, उसकी है सेवा, मेरी नहीं, या इसकी नहीं है। पास्टर की थोड़ा सेवा, किसकी है? मेरे बाप की है, मेरे परमेश्वर की, मेरे सृजनहार की है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मुझे प्रतिफल उससे मिलेगा, पास्टर थोड़ा मिलेगा। हम क्या सोच कर चल रहे हैं पास्टर अपने आप करेगा सारा कुछ, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। अगर हमारी कईयों की ये सोच है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। बस मैं एक दो बात और बता रहा हूँ। तो कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए प्रार्थना करना। अगली बात, इसके निर्णयों का पालन करना। कलीसिया में जो निर्णय लिए जाते हैं, संगति के विषय में कोई निर्णय लिया गया, एक जगह इकट्ठा होना, कहाँ इकट्ठा होना, क्या करना, क्या उसमें आप प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या उन बातों का पासवान ने जो कोई पालन कर रहे हैं? तो आप गैर जिम्मेदार आना है। संडे स्कूल का विषय हो, क्या वफादार हैं? क्या आपको 50-50 बार बोलना पड़ेगा किसी बात के लिए? आत्मा में अगर बढ़ना है तो, जयवंत जीवन अगर पाना है, प्रभु के साथ वो संबंध को, नज़दीकीपन को पाना है, तो हमारे जीवन में ये बातें आना अति ज़रूरी है। कलीसिया के प्रति जवाबदेह बनना है। और आगे कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी, बस ख़त्म कर रहा हूँ, इसके साथ काम करना। कलीसिया के साथ मिलकर सब एक देह के तौर पर क्या करना, एक टीम के तौर पर क्या करना, काम करना। अगर 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी लड़ेगा तो जीत कर लाएगा कुछ कप? कुछ दौड़ अकेले की है, कुछ इनाम अकेले के हैं, लेकिन कुछ इनाम किसके भी हैं? तो व्यक्तिगत तौर पर बढ़ना है, कलीसियाई तौर पर बढ़ना है। उसकी एकता, एक इसलिए एक प्याला है, एक आत्मा है, इसलिए संगति है। तो हमारी हालत क्या है, हम इन दिनों अपने जीवनों को जांच सकते हैं। इसलिए कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी अगली, इसके साथ काम करना और इसे प्रेम करना, कलीसिया को प्रेम करना। करते हैं? अगर नहीं आज तक ये बातों पर ध्यान दिया तो आज से क्या करना शुरू करें, इन बातों पर ध्यान देना शुरू करें, और आज ही कलीसिया भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और हमारा आत्मिक जीवन भी बढ़ना चाहते हैं? चाहते हैं पवित्र आत्मा से भरपूर होना? चाहते हैं दूध और मधु के उस अनुभव को प्राप्त करना, जयवंत जीवन? तो ये रास्ता है। अगर ये बातें हम नहीं करेंगे तो फिर दूध और मधु के उस यर्दन पार परमेश्वर लेकर नहीं जाएगा। अगला, कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, इसके प्रति वफादार बनना, विश्वास योग्य बनना, वफादार बनना। ये मेरे बाप का घर है, ये डाकुओं की खो नहीं है। हर एक जिम्मेदार बनना है। इसमें कहीं से क्या नहीं आना, अपवित्रता नहीं आनी। अगर घर में इधर कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, सड़ा गला मरा, तो मुस्कान अभी बड़ी होगी, पापा को बुलाएगी, पापा ये आगे बाहर निकालो, क्या करेगी? बड़ी होगी क्या करेगी? उठाकर क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। लेकिन हम सारा कुछ भाई तो ही कर पास्टर, जो करना है तुझे कर, हमारा कोई काम नहीं है।
ऐसे विचारों को हमने खंडन करना है, ऐसी भावनाओं को खंडन करना है, मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, हर कल्पना और उनको कैद करना है। इस करके आत्मिक लड़ाई को जीतना है मेरे प्यारे भाई बहनों। और अगली कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, इसकी रक्षा करना है। ये कुछ बातें हैं हमने पहले देखा, हमारी प्राथमिकता किसको है, फिर हमने देखा कलीसिया के प्रति मेरी जवाबदेही या जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। कलीसिया से प्रेम रखना, कलीसिया के प्रति जिम्मेदार बनना, जवाबदेही लेना। अगर आप एक सेना के तौर पर, एक देह के तौर पर, एक भवन के तौर पर, एक घराने के तौर पर अपने मनों को, हृदयों को तैयार नहीं करते हैं या लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, तो हम आत्मा में कभी नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। हम कभी जयवंत जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा। आइए हम एक समर्पण करें प्रभु, इन बातों की गंभीरता को समझकर आज्ञाकारी बनने के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए एक सेना के तौर पर। प्रभु जब आपकी आगमन निकट है खुदावन, प्रभु जब कितने लोग हैं जिन तक अभी वचन नहीं पहुंचा, प्रभु मैं भी उसमें हिस्सेदार हूँ। तूने मुझे भी प्रभु कलीसिया का अंग बनाया है, हिस्सेदार बनाया है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी सेवा है। प्रभु मैं तुझे अर्पण करता हूँ अपने सर्वस्व को। प्रभु प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहनों ने, हम सब ने ये सुना है प्रभु, ये जीवनों में काम करे। आज से हम कमर कस लें प्रभु, पाँव में जूता डाल लें, जिम्मेदार बन जाएं, भार उठाएं कलीसिया का प्रभु, आपकी सेवा करें प्रभु, गवाह बने और जो बातें हमने सीखी इनमें आगे बढ़ सकें, ताकि तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, तू हमें जयवंत करने पाए और हम उस दूध और मधु के उस अनुभव को प्रभु चखने पाएँ और तेरी उपस्थिति में आनंदित होने पाएँ। हम सफ़र करना बंद करें खुदावन। प्रभु तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु, इन बातों से सीखने के लिए मदद करना। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।